भारतीय रेलवे में बड़े बदलाव चल रहे हैं और बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जगह जगह पर कहीं ट्रिपलिंग हो रही है, कहीं चौथी लाइन डाली जा रही है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यूएसबीआरएल खत्म हुआ, मिजोरम का रेलवे प्रोजेक्ट खत्म हुआ और उसके बाद सिक्किम की तैयारी चल रही है। तो इन सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और बड़े इन्वेस्टमेंट का फ़र्क ये आया है कि इंडस्ट्री कहीं ना कहीं इससे एक बड़ा बेनिफिट उसको मिला है। और ऐसी ही एक कंपनी हमारे साथ है, उनकी डायरेक्टर हैं एंड हाईटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो नेहा जी, जब हम एंड हाईटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करते हैं, क्या बनाते हैं आप लोग? हम कास्टिंग, फ्रिक्शन डिस्क, ब्रेक पैड, डोर सिस्टम, एचवैक, एलएचबी ट्रेन्स, वंदे भारत और दिल्ली मेट्रो के लिए सप्लाई करते हैं। हमारी कंपनी ग्रेटर नोएडा कासना इकोटेक 1 में है और आज हमने आईआरई में डिस्प्ले किया हुआ है यहाँ पे हमारे सारे प्रोडक्ट्स। एक बार आप देख लीजिए इधर। नेहा जी, अब जब हम बात करते हैं कि पिछला जो 2014 के बाद जो है जो बदलाव आए हैं पूरे के पूरे इकोसिस्टम में, खास तौर पर रेलवे की जब हम बात करते हैं, तो एक जो बदलाव है वो विजिबल है नहीं है? बिल्कुल विजिबल है। अब मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू अब हम हर चीज़, हमारे जितने भी आर&डी है ऑल इन हाउस है। हमारे सारे डिज़ाइनर्स, हर एक प्रोडक्ट हमने इंडिया में ही लोकलाइज़ किया हुआ है और इससे बड़ा बदलाव और क्या हो सकता है। अब आप इंडिया में रेलवेज़ को जो भी सप्लाई कर रहे हैं वो मेक इन इंडिया है 100%। अच्छा, रेल मंत्री उस दिन जब आए उद्घाटन में तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और पूरा रेलवे बोर्ड को फोकस करना चाहिए। जो भी क्वालिटी में गड़बड़ करता है उसे ब्लैकलिस्ट कर दीजिए और पूरा हिसाब बनाया जाना चाहिए। तो क्वालिटी को लेकर क्या कहेंगे कि इस समय जो सप्लाई भारतीय रेलवे की है, क्या क्वालिटी वाइज सही है? क्वालिटी वाइज बिल्कुल। यहाँ पे अभी हम मेक इन इंडिया बना रहे हैं तो डेफिनेटली क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि एलएचबी, वंदे भारत या दिल्ली मेट्रो ये हमारे पैसेंजर रिलेटेड कोचेज़ है। इधर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ का कोई स्कोप ही नहीं बनता है यहाँ पे। तो जितनी भी कंपनीज़ हैं और हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी पहली चीज़ है, देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज़ इन द क्वालिटी एट ऑल। अच्छा, एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जैसे पिछले कुछ सालों की बात करें तो क्या जो ब्यूरोक्रेसी है, अमूमन लोगों की शिकायत रहती है कुछ सब तो बढ़िया चल रहा है लेकिन सारा जो है गड़बड़ लाल फीताशाही में है, ब्यूरोक्रेसी गड़बड़ कर रही है। तो अब किस तरीके की स्थिति है? क्या चीज़ें स्मूथ हुई हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है? चीज़ें बिल्कुल स्मूथ हुई है। हर चीज़ टेंडर बेस्ड है यहाँ पे, हर चीज़ ऑनलाइन बेस्ड है। आपके रेलवे मिनिस्टर भी हमारे यहाँ पे आए थे, एड्रेस किए थे उन्होंने चीज़ों को और उन्होंने क्लियरली ये चीज़ इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है कि इंस्पेक्शन भी वो काफ़ी स्ट्रिक्ट और एजेंट रखेंगे। यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का कोई रोल नहीं है अभी यहाँ पे। ये अपने चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करके रखे। अगर आप अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस है तो बिल्कुल भी इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, कोई सुझाव देना चाहेंगे कि भारतीय रेलवे को जो है इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, कि इन पे ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा, कि जिससे जो है 2047 तक जो विकसित भारत की बात कही जा रही है उसमें आसानी हो? मुझे लगता है हमारे जैसे कंपनीज़ को आई थिंक अपने आर&डी और न्यू टेक्नोलॉजी, हम और कितनी नई चीज़ें इंडियन रेलवे को लाके दे सकते हैं, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अभी कौन सी नई चीज़ देने जा रहे हैं आप इंडियन रेलवे को? हम इंडियन रेलवे को अभी फ़िलहाल के लिए हम डोर पे काम कर रहे हैं। हमारी आर&डी उस पर चल रही है। हम उस पर ट्राई करेंगे बेस्ट अपना देने का। और तो बहुत ढेर सारी कंपनियां बना रही हैं, आप नया क्या कर रहे हैं? मतलब जो बना रहे हैं वही आप बना रहे हैं? नया लोकलाइज कर रहे हैं हम यहाँ पे। अभी आजकल अब डोर यहाँ पे लोकलाइज करना ही इंडिया में, दैट इज़ अ वेरी बिगेस्ट मूव टू मेक इट 100% मेक इन इंडिया। तो अभी कोई भी कंपनीज ऐसी नहीं है जो यहाँ पे 100% मेक इन इंडिया डोर कर रही होगी। तो लेकिन हम यहाँ पे वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट एंड वी आर गोइंग टू कम अप विथ 100% मेक इन इंडिया डोर सिस्टम। तो यहाँ पर जो डोर दिख रहा है ये 100% मेक इन इंडिया है? 100% मेक इन इंडिया है यहाँ पे। आप इस पे देखिए, जरा दिखाइए डोर किस तरीके का है। तो यहाँ पर देखिए 100% मेक इन इंडिया की बात की जा रही है। अमूमन इस तरीके के डोर्स रहते हैं। तो आपका ये डोर जो आपने बनाया है, आप कह रहे हैं 100% मेक इन इंडिया, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो सारी की सारी भारत से हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो बाहर हमारा से? डोर ड्राइव सिस्टम है यहाँ पे। इसमें डीसीयू कंट्रोलर है। दिस इज द न्यूमेटिक सिस्टम एंड दीज आर द डोर लीव। सारा का सारा Yes. ये आपने बनाया। जब आगे से देखते हैं किस तरीके का है, तो यहाँ पर जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो इस तरीके के तरह तरह के प्रोडक्ट आपको दिखेंगे। और आमतौर पर आपने देखा होगा कि मेट्रो में इस तरीके के डोर, साथ ही साथ वंदे भारत में इस तरीके के डोर्स हैं। तो ये डोर अभी कहीं लगाया है कि सिर्फ यहीं पे लगाया हुआ है हम आपने? अभी आर&डी स्टेज पे हैं अपने। हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है
R&D स्टेज पे डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, जल्द ही हम इसका अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे एंड बहुत जल्दी आपको ट्रेन 18 DMRC दिल्ली मेट्रोज़ में आपको ये डोर दिखने मिलेगा। अच्छा नेहा जी, एक आखिरी सवाल, अगर हम कीमत की बात करें तो कास्ट सेंसिटिव है मार्केट पूरी की पूरी, यानी जो कीमत जो कम होते हैं उन प्रोडक्ट्स को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है। तो अगर हम एग्जिस्टिंग डोर्स हैं और जो आपका डोर है, दोनों में कोई कास्ट डिफरेंस है? आपका महंगा है या उनका सस्ता है? ऐसा कुछ मैं नहीं बोलूँगी कि कॉस्टिंग पे, ये अब अपने अपने कॉस्ट कंट्रोल के ऊपर होता है। आप किस लेवल पे अपने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं और किस कॉस्ट पे आप सप्लाई कर रहे हैं, तो इस पे थैंक यू। नेहा जी तमाम चीज़ों को बता रही हैं और एक अच्छी चीज़ ये है कि इस तरीके की कंपनियां जो आम तौर पर पहले थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा एक्सपैंड नहीं था, अब तरह तरह की चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन चीज़ों को अब बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आने वाले दिनों में चाहे वो हाई स्पीड के रूट्स हों या दूसरे रूट्स हों, जगह जगह एक बड़ा बदलाव चल रहा है, क्रांतिकारी बदलाव चल रहा है, जिसका फायदा भारत को मिलेगा, भारत के उद्योग को मिलेगा और कहीं ना कहीं जो रोजगार हैं वो भी बढ़ते हैं, क्योंकि इस तरीके की जब कंपनियां काम करना शुरू करती हैं तो वहां पर लोग काम करते हैं, उनको रोजगार मिलता है। तो एक बड़ा बदलाव साफ साफ नजर आ रहा है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।